प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं हूं रोहित कुमार और रोसा वर्मा स्टोरी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी ही पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी सी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देखकर पहली नज़र में मानो मेरे दिल में कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था दोस्तों? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त कहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था मेरा। लेकिन कैसे करूं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात भी बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा हो मेरे लिए। मैं ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दे रही थी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था। मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ सपना सा था बस, और आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। मेरा दोस्त मुझे बार बार आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह वही नई लड़की थी। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना चली जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था।
मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हो सके तो रोसा वर्मा स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।